जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में। दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही ग्रंथ है या अलग अलग है। कुछ लोग श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक छोटा सा अंश है। श्रीमद् भागवत गीता और भागवत महापुराण, जिसे हम भागवतम भी कहते हैं, हिंदू साहित्य में ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हालांकि दोनों ग्रंथ महाभारत का ही हिस्सा है, वे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रीमद् भागवत गीता क्या है, इसके लेखक कौन है तथा इसकी रचना कब की गई थी। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय महाकाव्य महाभारत का 700 श्लोकों वाला तथा 18 अध्याय वाला खंड है। यह अर्जुन और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी के रूप में थे, उन दोनों के बीच की बातचीत है। मुख्य रूप से कर्तव्य, धार्मिकता और वास्तविकता की प्रकृति की अवधारणाओं पर केंद्रित है। भागवत गीता आध्यात्मिक प्राप्ति के विभिन्न मार्गों की खोज करती है, जिनमें कर्म योनि, निस्वार्थ कर्म का भाग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग शामिल है। इसे एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन माना जाता है, जो स्वयं ब्रह्मांड और सर्वोच्च अस्तित्व की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है तथा यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का छोटा सा अंश है। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती हर साल मनाई जाती है। हर साल अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता का श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, जिन्हें महाभारत का लेखक भी माना जाता है। व्यास जी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और ये माना जाता है कि व्यास ने ही वेदों का संकलन और संपादन किए थे। इसकी रचना 8वीं से 10वीं सदी के बीच मानी जाती है। हो गई श्रीमद् भागवत। अब हम बात लेते हैं भागवत यानी भागवतम। भागवत 18 पुराण में से एक है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इसमें 18,000 श्लोक और 11 पुस्तकों में विभाजित है। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार रहिया के जीवन। भागवत महापुराण मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार हमारे कन्या के जीवन, शिक्षाओं और लीलाओं पर केंद्रित है। अर्थात भगवान वासुदेव से लेकर द्वारिका तक लीला की सभी कथाएं श्रीमद् भागवत में संक्षेप में मिलता है। इसमें ब्रह्मांड, विज्ञान, पौराण कथाओं, सावली के विभिन्न देवताओं और की विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भागवत पुराण मुक्ति के लिए साधन के रूप में भक्ति के मार्ग पर जोर देता है और भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन करता है, जैसे कि महिमा को सुनाना, माला जाप करना, नाम जपना, सत्संग, कथा सुनना, भगवान की का करना, पवित्रता के साथ भगवान की भक्ति करना, सतमार्ग पर चलना इत्यादि। भगवत पुराण वैष्णवों द्वारा अत्यधिक पूजनीय और इसे वैष्णव परंपरा से महत्वपूर्ण ग्रंथों में एक माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रेय ऋषि जाता है। भागवत पुराण में वर्णन है भागवत पुराण में ने अपने पुत्र श्री सुखदेव महाराज के लिए भागवत पुराण के मूल 100 कोटि तथा 10 लाख श्लोकों को 18,000 श्लोकों को संक्षिप्त किए थे। यह संक्षिप्त संस्करण भागवत पुराण के वर्णन है। रचना
से सदेश मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत ही महिमा है। सबसे पहले इसे ऋषि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के बाद ही उनको मुक्ति प्रदान हुई थी। हमें इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।